नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 3 की बात करेंगे। 15 बेहतरीन लाजवाब इस क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न करेंगे और आपके न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसके पहली क्लासेज आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में? साथियों, उच्चारण सुधारने का कार्य अर्थात सभी जानते हैं कोई भी कार्य होता है उसको सुधारने का एक उम्र होता है, एक स्टेज होता है, एक वह अवस्था होती है। साथियों, उच्चारण सुधारने का कार्य कक्षाओं में प्रारंभिक अवस्था से ही होना चाहिए या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं और उसी स्तर पर उनके उच्चारण संबंधी समस्या पर कार्य करना चाहिए। अर्थात प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बोलकर पढ़ने की आदत अंतर डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक, फिर आपको गैप करना, फिर इस स्तर पर, ऐसे क्या है, बोलकर पढ़ने की आदत में अंतर डालेंगे और उनको प्रेरित भी करना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, हर एक भाई बहन है, गृहिणी का, सभी का सपना होता है, जितने भी व्यूअर्स हैं इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना। साथियों, दूसरा प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? देखिए, भाषा सीखने की बात करते हैं, हमेशा आप एक लर्नर बनिए, हमेशा सीखिए। भाषा की बात कर रहे हैं, पाठ की बात कर रहे हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं, समृद्ध भाषिक वातावरण की बात कर रहे हैं। साथियों, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? देखिए, भाषा पर होगा, पाठ पर होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो होता है भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समृद्धि भाषिक वातावरण, इन्वायरमेंट, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसा वातावरण होगा, जैसे समाज होगा, परिवार होगा, मोहल्ला होगा, वैसे हमारी क्या है भाषा सीखने वैसी भाषा बन जाती है। इसलिए समृद्ध भाषिक वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा सीखने में, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति को अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और अभ्यास के रूप में यह कार्य भी करते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, स्क्रीन पर है। आई होप सभी पैरामित क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना और भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ बनना। तीसरा प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का, किलपट्टी का। देखिए साथियों, काफ़ी बार ये टीटी एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है, टीचर एबिलिटी टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो, जब भी मातृभाषा का संबंध महात्मा गांधी का सर्वोपरि माना जाता है, सभी जानते समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है और मातृभाषा पर विशेष जोर भी दिया है आपके महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि बच्चा क्या होता है निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, इसलिए इसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अब अनिवार्य होती है। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है? मतलब जो प्रारंभिक स्तर पर भाषा सिखाया जाता है उसका तात्पर्य क्या होता है? कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना या भाषा का प्रयोग सिखाना हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। जब आप भाषा का प्रयोग सिखा लेंगे तो वह भाषा सिखाने का तात्पर्य हो जाता है। पांचवा प्रश्न है साथियों, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे को मातृभाषा में होनी चाहिए, जो बच्चे की मातृभाषा हो वहाँ की, या हिंदी होना चाहिए? तो सभी जानते हैं आप लोग, यानी सब व्याख्याता लोग हैं, कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होता है वह बच्चे की मातृभाषा पर होनी चाहिए। चूँकि जो हमारा समाज और परिवार है इसके बीच जो बच्चा भाषा सीखता है वह वहाँ पर बोली जाती है। समाज और परिवार के बीच की भाषा सीखता है और वहाँ की वह बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में क्या होता है दोस्तों, बच्चे जो होते हैं अपने विचार
व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं। अतः मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्यता है, सत्य है और अनिवार्यता देना चाहिए। पेडागोजी का सभी को पता है, शिक्षण शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके शिक्षक भर्ती में। इसमें जिसने पेडागोजी अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है, सभी को तब आउट ऑफ 150 में से 85 to 90 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास चल रही, तीसरी नंबर क्लास है। छठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं। देखिए, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, आपका डायरेक्टली आंसर दिया गया है। क्या होते हैं यहाँ पर, वैसे खाली स्थान होना चाहिए कि बच्चे प्रारंभ से होते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। यहाँ पर बहुभाषिक आपके प्रश्न पर नहीं दिया रहेगा, क्योंकि सभी जानते हैं उनका यह कौशल जो होता है अप्रस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कर उनके द्वारा इस कौशल का जो है प्रयास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, अर्थात सिलेक्शन वाला प्रश्न है, VVIP प्रश्न है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, तो ये बताइए प्राथमिक स्तर जो पाठ्यपुस्तक का मान लीजिए आपका निर्माण करने का दायित्व तो आपको दिया जाता है, तो उस दायित्व को जब आप कर रहे होंगे तो आप विशेष जो है किस बिंदु पर ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध रूप से शामिल होना चाहिए, उपदेशात्मक पाठ शामिल होना चाहिए, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल होना चाहिए, या प्रसिद्ध लेखों की रचनाएं शामिल होना चाहिए? आप किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपको जो करना चाहिए हिंदी भाषा के वैविध रूप में उनको क्या है शामिल होना चाहिए, वैविध्यपूर्ण। अब ये वैविध्यपूर्ण क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। वैविध रूप में सम्मिलित पर विशेष ध्यान देंगे। आठवां प्रश्न है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, आपका ओपिनियन यहाँ पर सर्वमान्य है, क्योंकि यह आपकी फैमिली है, आवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। बात करेंगे आठवें प्रश्न की, चॉम्स्की मतानुसारम, अगर संस्कृत की बात करें, अगर हिंदी में बात करें, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएँ बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती। यहाँ पे क्या होगा, जन्मजात क्षमता होती। देखिए, जब भी जन्मजात की बात करें, सभी जानते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार जो कथन चॉम्स्की जी ने कहा है, उनका यह कथन है, स्टेटमेंट है कि बच्चे जो है भाषा सीखने की उनकी जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न दिया गया है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषाओं को सीखने में सहायक होती है? अर्थात समझने वाली बात, हमारी जो मातृभाषा होती, होम लैंग्वेज होती है, उसको मध्यस्थता यानी कि उसको दूरी बिना बनाए हुए, उसको डिस्टर्ब किए हुए दूसरी भाषा को सीखने में जो सहायक होती है वह हमारी अनुवाद विधि कहलाती है, द्विभाषी विधि कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये दोस्तों प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। आप सभी का कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, सभी कमेंट करेंगे। हिंदी शिक्षण शास्त्र में, हिंदी पेडागोजी में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टारगेट 15 ऑफ 15 है और राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए हुए, मध्यस्थ मतलब बिना दूरी बनाए हुए दूसरी भाषा को सीखना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और सभी को पता है कि भाषा सीखने में जो प्रत्यक्ष विधि होती है वह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। 10वां प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात जो है आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है? सभी कमेंट करेंगे। तो भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात होता है वह साथियों किस प्रकार से होता है? आंशिक रूप पर होता है। नोट कर लीजिएगा। हर एक सेशन और सभी प्यारे मिस नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। लिंक आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज आपका अपना परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी आपको वीडियोज क्लासेज फ्री में मिलेंगी, MCQ वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर भी, फेसबुक पेज पर भी हमें
फॉलो कर सकते हैं अपने फ्री टीटी फैमिली को, और टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर फ्री में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार, साहित्य, समाज और विद्यालय किसके बाहर नहीं हो सकता है। सभी कमेंट कीजिएगा। एक से बढ़कर एक प्रश्न है और सभी यहाँ पे सिलेक्शन वाले प्रश्न सभी को पता है। तो भाषा का अस्तित्व एवं जो विकास होता है किसके बाहर नहीं होता है, समाज के बाहर नहीं होता है। ये सभी को पता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, घर के सदस्यों से मिलके परिवार बनता है। माता पिता, दादा दादी, बुआ, ये सारे मिलके हमारे परिवार बनते हैं, बच्चों के मिला के। परिवार जब काफ़ी सारे परिवार हो जाता है, ठीक है, तो काफ़ी सारे तो परिवारों से मिलके हमारा क्या है, एक मोहल्ला बनता है। मोहल्ला से गांव बन जाता है। इसी तरह धीरे धीरे समाज बन जाता है। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है। हम समाज में रहते हैं, समाज में जीते हैं, खाते हैं। इसलिए भाषा क्या होता है, संचित कौशल है, और जिसमें क्या होता है, संचय समाज से ही होता है। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कितने होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। देखिए, प्रमुख तो हम ऑलरेडी इन प्रश्नों की बात कर चुके हैं, कंसेप्ट की बात कर चुके हैं। लेकिन नए सिरे से जो आपकी ये सीरीज चल रही है, इसमें भी हम बात कर रहे हैं। सारे VVIP प्रश्न होंगे, सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे, और 125 प्लस का जो टारगेट है वो ज़रूर संपूर्ण होगा। यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के जो प्रमुख अंग होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। ये आपको ध्यान देना है। नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम विथ नेम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है। नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको पता है, आउट ऑफ 150 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन लगभग नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कह सकते हैं आपके 7 से 8% जो है आपके नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य होगा, यानी हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा सत्य है, तभी हम तो बता पाएंगे असत्य होगा। चलिए, कथनों की बात कर रहे हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, यह कथन सर्वथा सत्य है। प्राथमिक स्तर की बात करें, बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी चलो ठीक है, कथन सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। देखिए, विरोधाभास जब भी ऑप्शन आ जाए, ये नेगेटिव ऑप्शन होता है। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव शब्द माना जाता है। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया गया हमारा, यह असत्य कथन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्राइमरी लेवल लैंग्वेज प्रैक्टिस की बात करेंगे, लैंग्वेज शिक्षा की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके बाद अंतिम आपका प्रश्न है, क्योंकि सभी को पता है टोटल हम हर एक क्लास पर 15 प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा अर्थात टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। तार में प्रयुक्त होने वाली शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, यह साथियों मुख्य अर्थ को व्यक्त वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्त करना। सभी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। जो हमसे नहीं बनता हो वही इंपॉर्टेंट होता है, सभी को आता है। जो प्रश्न हमसे नहीं आता वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, और एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा अर्थात टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, और तार वाली भाषा का अर्थ होता है कि इस मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि होते हैं 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि साथियों सभी को पता है इस आयु वर्ग के बच्चे क्या होते हैं, प्रायः वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते हैं, और इसके बदले वे मात्र मुख्य शब्दों का अकारगत उच्चारण कर मंतव्य व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया है। ये भी आपका नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। भाषा अर्जन करना यानी भाषा को सीखना, लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहन रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं।
भाषार्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। ये इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप अर्जित या तलाशा जाता है। तो सभी को पता है भाषा अर्जन से संबंधित हमारा भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह कथन सर्वथा गलत हो जाएगा। अब बाकी आपके जो BCD स्टेटमेंट कथन दिया गया ये तीनों सही हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं 15 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। बाकी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी क्लासेज फ्री ऑफ देखिए। और अंत में एक ही बात है, सब्सक्राइब करें अपने TT परिवार शिक्षकों के परिवार को, ताकि हर एक क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तारीफ बेहतरीन होनी चाहिए, प्रिपरेशन बेहतरीन होगा, जब ही जो आपका आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस प्राप्त करने का यहाँ पे स्कोर है वो ज़रूर ऑब्जर्व आप लोग सभी लोग कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।